बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने जो आज सुबह क्लास में प्रोग्राम बना था, मैं सेम वही प्रोग्राम यहाँ बनाने लगा हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमें चैप्टर नंबर 9 के जो प्रोग्राम्स हैं जिनमें हमने फाइलों को इस्तेमाल करना है, तो उन प्रोग्राम्स में हमें एक हेडर फाइल को और इंक्लूड करना होगा जिसका नाम है फाइल स्ट्रीम। ठीक है। एफ स्ट्रीम मतलब फाइल स्ट्रीम। अभी हम एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और हम उस फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं। तो हमें आउटपुट फाइल स्ट्रीम यानी ओ फॉर आउटपुट, एफ फॉर फाइल और स्ट्रीम, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा या इस टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो ऑफ स्ट्रीम का मतलब है आउटपुट फाइल स्ट्रीम। इस टाइप का एक हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। मैं इसका नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल माई फाइल। ठीक है, इसका नाम हो गया माई फाइल। अब माई फाइल की मदद से हम इस फाइल को पहले ओपन करेंगे, फिर इसमें कुछ लिखेंगे और फिर उसको बाद में क्लोज कर देंगे। तो हम लिखते हैं माई फाइल डॉट ओपन का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है। और यहाँ पे हमने उस फाइल का नाम बताना है कि जिस फाइल को हमने ओपन करना है। तो मैंने आपको क्लास में जो नाम बताया था मैं वही नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। फाइल का नाम है टेस्ट। और क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल होगी तो इसकी एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी, टी एक्स टी होगी। टी एक्स टी इसकी एक्सटेंशन हो गई, टेक्स्ट फाइल जिसका नाम टेस्ट है। ये सारी एक्सटेंशन मैंने आपको क्लास में बताई थी। अब फाइल तो ओपन हो गई है, अब इस फाइल में कुछ लिखना है। और जिस तरह हमने फाइल को ओपन करने के लिए ओपन का फंक्शन इस्तेमाल किया है जो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद था, लेकिन फाइल में लिखने के लिए हम अभी फिलहाल वही इस्तेमाल करेंगे इंसर्शन ऑपरेटर जो कि हमने सी आउट में इस्तेमाल किया था। अगर आपको याद हो, सी आउट में हम लिखे थे दिस दिस इज सम टेक्स्ट। याद है ना आपको सी आउट? इसका मतलब क्या था कि दिस इज सम टेक्स्ट जो है, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? सी आउट पे जा रहा है, मतलब स्क्रीन के ऊपर जा रहा है। अब मैं इसको स्क्रीन की जगह फाइल पे भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सी आउट की जगह माई फाइल लिख दूंगा। तो हमने ये जो भी टेक्स्ट लिखा है, ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है, ये इस फाइल में चला जाएगा। इन इस फाइल पे जिसको हमने भी ओपन किया है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी, उस फाइल में चला जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपने कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई फाइल दिस इज सम अदर टेक्स्ट। ठीक है। तो जिस तरह वो फाइल में लिखा गया था ये भी फाइल में लिख दिया जाएगा। और इस तरीके से आप जो भी लिखना चाहते हैं आप इंसर्शन ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे और फाइल में लिख देंगे। जब जितना लिखना है लिख चुके हों, तो आखिर में आपने फाइल को क्लोज करना होगा, जो मैंने आपको क्लास में बताया था कि फाइल को ओपन करने के बाद फाइल में काम करना है, लिखना है, और फिर आखिर में फाइल को क्लोज करना है। तो माई फाइल डॉट क्लोज का फंक्शन, इस फंक्शन को नाम बताने की जरूरत नहीं है। ओपन के फंक्शन को हम नाम बताते हैं कि भाई किस फाइल को ओपन करने लगे हैं। तो माई फाइल उसी फाइल से एसोसिएट हो जाती है, और हम जो भी लिखते हैं ये उसी फाइल में लिखा जाएगा जिसका हमने नाम बताया है। और जब हम क्लोज का फंक्शन कॉल करेंगे तो वही फाइल क्लोज होगी जिसको हमने अभी एसोसिएट करवाया था। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब इसको रन करेंगे। तो ये प्रोग्राम रन भी हो गया, देखें ये प्रोग्राम रन हो चुका है। प्रोग्राम की आउटपुट यहाँ कुछ नजर नहीं आ रही है। क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि हमने स्क्रीन पर कुछ सी आउट करवाया ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई सी आउट नहीं है, हम स्क्रीन पर सी आउट करवाएं। और इस प्रोग्राम के अंदर हम जो चीज़ भी लिख रहे हैं वो इस फाइल में लिख रहे हैं, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। तो जो कुछ भी ये लिखा गया है ये स्क्रीन पर नहीं आया, बल्कि इस फाइल में है जिसका नाम है टेस्ट डॉट टी एक्स टी। अब सवाल है कि ये फाइल है कहाँ पर? अब ये फाइल उसी जगह पे होगी जिस जगह फाइल वन डॉट सी पी पी सेव हुई हुई है। तो फाइल वन डॉट सी पी पी जिस फोल्डर में है उसी फोल्डर में टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी सेव होगी। अब फाइल वन डॉट सी पी पी अगर आप देखना चाहें तो राइट क्लिक करें, ओपन कंटेनिंग फोल्डर खोल लें। तो ये वो फोल्डर है। ई ड्राइव में कॉलेज के फोल्डर के अंदर, सी प्लस प्लस के फोल्डर के अंदर फाइल वन डॉट सी पी पी का फोल्डर मौजूद, की फाइल मौजूद है। यहीं पे ये टेस्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल हमें मिल जाएगी। तो मैं देखें ये टेस्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल मिल गई है। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये 6:46 पे यानी अभी 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 क्रिएट हुई है, 31 जनवरी 2023 को। अब ये फाइल जो है जो हमने अभी भी क्रिएट की, अभी भी बनाई, ये पहले मौजूद नहीं थी यहाँ पे, ये अभी हमने क्रिएट की है। ठीक है ना, इस जगह की सबसे आखिरी फाइल है। अब ये फाइल हमने
ओपन करनी है। अब ये फाइल हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम ने बनाई है। अब इस प्रोग्राम से बनाई गई फाइल को हम व्यू करेंगे, और इसको व्यू करने के लिए हम नोट पैड की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लेंगे। नोट पैड टेक्स्ट फाइलों को आराम से पढ़ लेता है, तो इस फाइल को भी नोट पैड आराम से पढ़ लेगा। तो इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ नोट पैड के अंदर। देखिए नोट पैड ने इस फाइल को ओपन कर लिया है। यहाँ नजर आ रहा है दिस इज सम टेक्स्ट फुल स्टॉप, फिर दिस इज सम अदर टेक्स्ट। जो चीज़ मैंने वहाँ पे प्रोग्राम में यहाँ लिखी थी इस फाइल में रखने के लिए, वो सेम आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो आप लोगों ने देखा कि हमने क्या काम किया है। हमने एक फाइल क्रिएट की है, पहले टेक्स्ट डॉट टी नाम की फाइल नहीं थी, वो फाइल हमने क्रिएट की। किस जगह क्रिएट की? उसी लोकेशन पे जिस लोकेशन पर ये जो प्रोग्राम है फाइलमन डॉट सीपीपी, उस लोकेशन पे ये फाइल क्रिएट की है। उस फाइल में कुछ लिखा हमने और फाइल क्लोज कर दी। तो हमने सी प्लस प्लस प्रोग्राम से फाइल जनरेट की है और उस फाइल में कुछ राइट किया है। लेकिन उस फाइल को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए हमने नोट पैड की एप्लीकेशन इस्तेमाल की है और उस फाइल को हमने पढ़ लिया है। तो उम्मीद है ये प्रोग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम को आपने आज प्रैक्टिस करना है। तो प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मुझसे आज पूछनी है। अल्लाह हाफिज़।